दिल्ली हिंसा के आरोपियों से जुड़ी जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान दिल्ली पुलिस की तरफ से एएसजी राजू ने अपनी दलीलें पेश की। उन्होंने साफ कह दिया कि आरोपी जमानत के हकदार नहीं है, तो साथ ही मामले में जान लेने तक की सजा के प्रावधान का जिक्र कर दिया। तो क्या कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान, जानेंगे इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में 2020 के दिल्ली हिंसा मामले से जुड़े मामलों में आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम सहित अन्य की जमानत याचिकाओं पर अहम सुनवाई हुई। दिल्ली पुलिस की तरफ से पेश हुए असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने तर्क दिया कि यह एक आतंकवादी साजिश का स्पष्ट मामला है और इसलिए यूएपीए की धारा 43D5 के तहत ये आरोपी जमानत के हकदार नहीं है। एएसजी राजू ने पीठ को बताया कि हिंसा में 53 लोग मारे गए और 513 घायल हुए, जिसमें फायर आर्म्स, पेट्रोल बम और एसिड का इस्तेमाल हुआ। पहली चार्जशीट 16 सितंबर 2020 को और दूसरी चार्जशीट 22 नवंबर 2020 को दायर की गई थी। चार्जशीट में आईपीसी की धारा 302, 307 और यूएपीए की धारा 13, 16 और 18 लगाई गई हैं। एएसजी ने विशेष रूप से यूएपीए की धारा 16(1)(a) का उल्लेख किया, जिसमें जान लेने तक की सजा का प्रावधान है। उन्होंने जोर देकर कहा कि चूंकि आरोप पहली नजर में सही लगते हैं और कॉग्निजेंस लेने के आदेश को चुनौती नहीं दी गई है, इसलिए यूएपीए की धारा 43D5 के तहत जमानत नहीं मिलनी चाहिए। एएसजी राजू ने साजिश के बड़े इरादे पर जोर दिया, जिसमें जरूरी दूध पानी की सप्लाई में रुकावट और असम को भारत से हटाने के लिए चक्का जाम का इस्तेमाल करना शामिल था। उन्होंने पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा का भी हवाला दिया, जहां रेलवे को 70 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ था। इसे आर्थिक तबाही के इरादे से उन्होंने जोड़ा। साथ ही एएसजी ने टेरर फाइनेंसिंग का भी दावा किया, जैसे ताहिर हुसैन पर शेल कंपनियों के जरिए 1.3 करोड़ की फंडिंग का आरोप, शिफा उर रहमान पर 8.90 लाख और मीरान हैदर पर 2.86 लाख की फंडिंग का आरोप। उन्होंने उमर खालिद को चक्का जाम की साजिश रचने और हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े कर दो जैसे भाषण देने वाला बताया। एएसजी ने निष्कर्ष दिया कि यह एक सिस्टमैटिक प्लान था, जिसका बड़ा मकसद शासन बदलना था और इस साजिश में शामिल लोग लाठी, एसिड और बंदूक लेकर आए थे। कोर्ट ने आगे कहा कि सुनवाई 24 नवंबर को लंच के बाद जारी रहेगी। डीबी लाइव की रिपोर्ट।